भागलपुर में एक बार फिर अपराधियों ने दिन दहाड़े छिनतई की घटना को अंजाम देते हुए पुलिस कप्तान को चुनौती दे डाली। ताजा मामला कोतवाली थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित चुनिहारी टोला का है, जहां बीड़ी और बिस्कुट व्यवसायी के कर्मचारी से हथियार के बल पर नकाबपोश अपराधियों द्वारा 3 लाख रुपए की छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि व्यवसायी ओम प्रकाश भुवानिया की दुकान में पिछले 18 वर्षों से काम करने वाला शेखर कुमार यादव प्रत्येक दिन की तरह IDBI बैंक साइकिल से 3 लाख रुपए लेकर जमा करने जा रहा था। चुनिहारी टोला के चोखानी मेहंदी वाली दुकान के पास पहले से घात लगाए झपटमार अपराधी ने उसके साइकिल में मोटरसाइकिल से जोरदार धक्का मारा, जिससे साइकिल सवार शेखर यादव गिर गया। उसके बाद झपटमार उसके हाथ से पैसे का थैला लेकर चलते बना। शेखर यादव ने बताया कि झपटमार मास्क पहने हुआ था और हथियार से लैस था। उन्होंने गोली मारने की धमकी दी। मैं सहम गया और मोटरसाइकिल पर सवार तीनों झपटमार अपराधी पैसे लेकर फरार हो गए। वो किसी भी अपराधी को नहीं पहचान पाया। वहीं सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने घटनास्थल पर जाकर मामले की छानबीन की और कहा कि उम्मीद है CCTV फुटेज से इस केस का उद्भेदन हो सकेगा। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस केस में संलिप्त अपराधियों को पकड़ा जाए। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। नौकरी करते हैं। कहाँ नौकरी करते हो? ओम प्रकाश भुवना जी। क्या चीज का? पापड़ बेलते हो? नहीं, क्या करते हो? एजेंसी लाइन का काम है। एजेंसी लाइन का वही काम। बताओ ना कि क्या हुआ है। वहाँ पे आ रहे थे? तो आ रहे थे, यहाँ पे हो गया घटना। अरे कितना पैसा था? 3 लाख तो। कहाँ जा रहे थे? बैंक जा रहे थे IDBI। फिर क्या हुआ, पूरा घटना बताओ ना। और क्या बताएं सर, और तो लेकर भागिया गया और क्या करेंगे। पुलिस को सूचना मिली कि एक लूट की घटना हुई है एक व्यक्ति के साथ। वो बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था, IDBI बैंक है, और घर से निकलते ही करीब 50 मीटर के डिस्टेंस पे एक बाइक पे 3 सवार लोग यानी इससे का जो पैसा था, इसका थैला था, वो छीन लिया। वादी जैसा बता रहा है कि 3 लाख रुपए थे, बैंक में जमा करने जा रहा था। और घर से निकलते ही 50 मीटर की दूरी पर एक बाइक पे 3 लोग सवार थे। उन्होंने इसका थैला झपट कर भागे। अभी हम लोग CCTV फुटेज चेक कर रहे हैं और कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे। भागलपुर की बरारी थाना क्षेत्र के छोटी खंजरपुर में एक युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दरअसल युवती का कहना है कि छोटी खंजरपुर निवासी सौरभ से पिछले साल जुलाई में उसकी शादी हुई थी, पर अब लड़का इसको रखने से इनकार कर रहा है। युवती का कहना था कि शादी के बाद सौरभ उसे तिलका मांझी में भाड़े के मकान में रखता था, लेकिन लड़का उसे छोड़कर अपने घर आ गया। जिसके बाद लड़की लड़के के घर पहुंची, जहां लड़के एवं उसके घर वालों ने उसे घर में घुसने से रोक दिया। जिसके बाद लड़की लड़का के घर के सामने खड़ी होकर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दी। जिसके बाद मौके पर बरारी थाना पुलिस पहुंची और लड़की एवं लड़के को समझाया। नहीं ले जाने को तैयार अभी हम नहीं है। लड़की अपने मन से वो आई अपने घर पे। उसके पति जो है वो कहते हैं कि हम पहचानते नहीं है। कब शादी मई महीने में हुई है। उसका फोटो है शादी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? यह लड़की आई अपने घर पे, उसको घर घुसने नहीं दिया जा रहा है। लड़की का अपने पापा का घर कहाँ है? लड़की का घर लालू चक भट्टा में लड़की रहती है। घर रजौन पड़ता है सर। शादी किसके साथ हुई थी? शादी सौरभ कुमार, लड़का का नाम है सौरभ कुमार। क्या करते हैं लड़का? लड़का दुकान चलाते हैं। किस चीज़ का? जनरल स्टोर है सर, यही खंजरपुर। क्या? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कल से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो चुकी है। कल परीक्षार्थी 8 बजे से ही अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे थे। भागलपुर में 50 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र के 2 आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। MM बालिका उच्च विद्यालय में आदर्श परीक्षा केंद्र है। यहाँ 1150 परीक्षार्थी हैं। शिक्षिकाओं द्वारा छात्राओं को दही व चंदन का तिलक लगाकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने दिया जा रहा था। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। छात्राओं ने बताया कि परीक्षा केंद्र का माहौल बेहतर लग रहा है। कोरोना काल में भी तैयारी कर लिए हैं। उम्मीद है सवाल बढ़िया आएगा। प्राचार्य डॉक्टर सुनीता कुमारी ने बताया कि हमारे यहाँ जो परीक्षार्थी पहुँच रहे हैं उनका अच्छे से स्वागत किया जा रहा है। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। तैयारी है यहाँ पर आज आदर्श केंद्र पर? अच्छा तैयारी है। कोशिश रहेगा कि अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके, और बाकी तो क्वेश्चन पेपर पे भी डिपेंडेंट है कि क्या आता है क्या नहीं आता, बट तैयारी अपनी तरफ से पूरा करे हुए हैं। यहाँ पे अब 1150 स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ परीक्षार्थी। यहाँ मेरा नाम डॉक्टर सुनीता कुमारी हुआ और मैं सरयू देवी मोहनलाल बालिका इंटर स्कूल के प्रिंसिपल हूँ।
और हमारे यहाँ 1150 बच्चों का है लगभग परीक्षा। आज मैथ्स की परीक्षा है। हमारा आदर्श केंद्र है। डेकोरेशन देखिए हमारे यहाँ है। बच्चों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए, फील गुड कराने के लिए हम लोग ये व्यवस्था करते हैं आदर्श केंद्र की। ये तो ठीक हुआ है, पर कोरोना की वजह से तो इतना ठीक से नहीं हो पाया ना, फिर भी मेहनत किए हैं। कोरोना की वजह से तैयारी हुई थी? हाँ हुई थी, बट कोचिंग सब बंद करने के कारण थोड़ा बहुत तो गड़बड़ होगा ना। सब अच्छा है, बस एग्ज़ाम देना है जाके। तैयारी की है अच्छे से? जी। कैसा रहा कोरोना काल में, तैयारी कैसी हुई? तैयारी तो शुरू में नहीं हुई थी, फिर लास्ट में 5 मंथ पहले से ही अच्छे से तैयारी कर रही हूँ, बस अच्छा एग्ज़ाम जाए। कल से शुरू हुए इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन व सीनियर एसपी बाबूराम ने जिला स्कूल समेत कई परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर प्रथम पाली की परीक्षा का जायजा लिया। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर केंद्राधीक्षक समेत कई अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों का बारी बारी से निरीक्षण कर रहे हैं। कहीं कोई खामियां अब तक नहीं पाई गई। जोनल पदाधिकारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी लगी है। सभी परीक्षाएं कदाचार मुक्त रूप से संपन्न होगी। बता दें, जिले में कुल 50 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 38 परीक्षा केंद्र शहरी क्षेत्र में हैं। सभी केंद्रों पर कुल 45,561 परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं से अभी कोई समस्या जो है वो नहीं आई है और सभी जगह पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल पदाधिकारी, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम लगी हुई है। हम लोग भी निकल के देख रहे हैं, तो बहुत अच्छे माहौल में परीक्षा संचालित हो रही है और आगे जितनी भी परीक्षाएं हैं मैट्रिक और इंटर की विभिन्न विषयों की, सभी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग संचालित करवाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2022-23 पेश किया। कोरोना काल में दूसरी बार और लगातार चौथी बार निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है। डिजिटल बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 के बाद से मोदी सरकार का जोर गरीबों को सशक्त बनाने पर है। उन्होंने कहा कि गरीबों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि आगामी 3 वर्षों में बेहतर दक्षता वाली 400 नई पीढ़ी की वंदे मातरम ट्रेनें लाई जाएंगी। यही नहीं, बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि अब तकनीक से जुड़े विकास पर सरकार का ध्यान है। सरकार चुनौती उठाने की मजबूती में है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह अगले 25 साल की बुनियाद का बजट है। सरकार की योजना है कि आधुनिक बुनियादी ढांचे पर निवेश हो और इस बजट से आम निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वहीं इन सब के बीच बजट के दौरान ही शेयर बाजार में भी अच्छी खासी तेजी देखी गई। वित्त मंत्री ने बताया कि कोरोना महामारी और उसके पहले से चली आ रही चुनौतियों से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों को तेज करने पर सरकार का जोर होगा। वहीं बिहार के भागलपुर में भी व्यापारी और आम लोग बजट पर ध्यान बनाए हुए दिखे। बाकायदा इसके लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। बजट पर भागलपुर के व्यापारी और आम लोगों ने क्या कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। देखिए, ये बजट बहुत ही दीर्घकालीन सोच के साथ प्रस्तुत किया गया है। एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की कोशिश वित्त मंत्री ने की है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को उन्होंने, जैसे गति शक्ति के मार्ग से या टाउन प्लानिंग के हिसाब से बात करके, टायर 2 और 3 सिटीज की बात करके, एक किसानों को पीपीपी मॉडल से मॉडर्नाइज करने के प्रयास से इन्होंने कोशिश की है कि एक बहुत लंबे, अब जैसा उन्होंने शुरू में ही कहा था कि आज़ादी के 100 सालों के लिए ये अगले 25 सालों के लिए रोड मैप बना रही है। 60 लाख नई नौकरी की बात हो रही है, 80 लाख नए घरों की बात हो रही है, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं, नौकरी को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, यही तो वो बुनियादी चीजें हैं ना, जिससे कि इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा। आज रोजगार के अवसर पैदा होंगे, सबको हाउसिंग दिया जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं जीवन स्तर में बदलाव आएगा और उसी से देश की इकोनॉमी में ग्रोथ भी आएगा। कि बजट, इस बार का जो बजट पेश हुआ है वो बजट फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। करंट टाइम में उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा और डिजिटल वे में ये बजट बहुत अच्छा है। डिजिटलाइजेशन को लेके मोदी गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम करने के लिए इनिशिएटिव लिया है वो बहुत अच्छा है। तो मिला जुला के बजट अच्छा है, बट यही है कि इसका अभी कुछ मतलब प्रेजेंट में कोई ऐसा नहीं दिखेगा, बट इन फ्यूचर अच्छा है। सोचा ही नहीं गया है। मार्जिनलाइज क्लास के लिए भी इसमें अलग से कोई प्रावधान नहीं है। 3-4 बातें इसमें अच्छा लगा।
कि जैसे 20,000 किलोमीटर आपका नेशनल हाईवे बनाने हैं, उसके लिए अलग से वित्त प्रदत्त भी 25,000 करोड़ का कर दिया गया। 80 लाख नया घर के लिए 40,000 करोड़ अलग से डिप्यूट कर दिया गया। तो रियल एस्टेट जो कि रुका हुआ था उसको एक गति मिलने की है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की बात हुई है और जिसमें भी नाबार्ड को मजबूत करने की बात हुई है। नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो कि देश को गठन में बहुत दिन से लगे हुए हैं और उनका हाथ मजबूत होना माने रियल कुछ काम होना। लेकिन अभी आप 200 चैनल का बात कर रहे हैं कि पीएम चैनल जिसके तहत आप पढ़ाएंगे, उसका कुछ दिशा निर्देश ही समझ में नहीं आ रहा है कि 2 साल का जो लॉस हुआ है वो एक टीवी चैनल कैसे उसको निकाल के ले आएगा। उद्यमिता पे अगर बात कर रहे हैं तो रोड मैप दिखनी चाहिए, वो अभी नहीं दिखा है। पिछला बजट का जो 5 आपका वर्टिकल्स था वो एक भी वर्टिकल्स की चर्चा तक नहीं है इस बजट में। तो हम कहेंगे कि निराशा हाथ लगा है क्योंकि आपने मध्य वित्त के बारे में कुछ नहीं सोचा है। मध्य वित्त के लिए ना आपका कोई इनकम टैक्स स्लैब बढ़ा, ना उसके लिए कुछ इम्पेटस। एक हाउसिंग लोन छोड़ के बाकी कुछ हमको इसमें समझ में नहीं आया। आप देश के हित के लिए सोच रहे हैं, सोच इसमें दिख रही है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स पर मैंने सारा देश का इकोनॉमिक्स तो ठीक है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके और हम में क्या प्रभाव पड़ेगा वो अभी दिल्ली दूर नजर आ रहा है। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध हैं। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836। केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एनडीए से समर्थन वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि कल जो बजट पेश हुआ उसमें बिहार पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। 60 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की जा रही है। 2014 में भी लाखों युवकों को रोजगार देने की बात कही गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी अजीत शर्मा ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण भाजपा के प्रवक्ता की तरह बजट भाषण दे रही थी। रेलवे को बेचने का काम किया है और कह रहे हैं नया रेल चलाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब तक केंद्र के द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले ले। बड़ा देशवासी को ठगने का काम फिर से बजट में हुआ। पिछले तरह बजट में कुछ नहीं मिला। बिहार को कुछ भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है कि आगे कैसे बढ़ेगा। बड़ा आश्चर्य है। आप कहते हैं कि 60 लाख नौकरी देंगे, रोजगार बनाएंगे। आप तो जब से 2014 में आपने कहा था कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, कोई रोजगार आपने नहीं दिया। पिछले बजट में भी कुछ नहीं हुआ और इस बजट में भी आपने कुछ नहीं दिया। बिहार की उपेक्षा की गई है। बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और ये सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यह तो बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं, भाषण देने में तो सबसे अधिक है। इनका आप देखिए पूरा बजट में लगता है ये भाषण दे रही हैं, कहीं कुछ नहीं किसी को, न बिहार को। अरे आप तो सीधे बोलिए कि आप तो रेल को बेचने का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि रेल नहीं चलाएंगे, फिर रेल बेच क्यों रहे थे? भागलपुर के बाईपास टीओपी थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुहासा होने के कारण यह हादसा हुई है। हालांकि घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना में क्षतिग्रस्त ट्रक झारखंड का बताया जा रहा है, जो अकबर नगर की ओर से आ रहा था। वहीं दूसरे अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। ट्रक लोडिंग होने की वजह से चालक काबू नहीं कर पाया, जिससे दोनों ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के भतोरिया पंचायत स्थित गंगा प्रसाद मध्य विद्यालय के समीप एक घर में चूल्हे से अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद वासुदेव यादव और अशोक यादव के कुछ का मकान और उसमें रखा नकदी समेत सारा सामान जलकर खाक हो गया।
दोनों गृह स्वामी ने बताया कि आगजनी की घटना में उनका पूरा मकान, घर में रखा नकदी सामान और मवेशी जल गए हैं। जगदीशपुर प्रखंड के उर्दू प्राथमिक विद्यालय मखना जगदीशपुर में शिक्षकों के नहीं आने से विद्यालय रहता है बंद। दरअसल कोविड गाइडलाइन के तहत विद्यालय में जहां बच्चों की छुट्टी कर दी गई है, वहीं गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों के लिए 50% उपस्थिति को अनिवार्य बना दिया गया है। लेकिन 50% की आड़ में विद्यालय में शिक्षक नदारद रहते हैं। उर्दू प्राथमिक विद्यालय मखना में कुल 7 शिक्षक हैं। विद्यालय के पास के ग्रामीणों ने बताया कि यहां उपस्थिति के मामले में शिक्षकों की मनमानी चलती रहती है। जब मन होता है आते हैं, जब मन होता है जाते हैं। कभी कभी तो विद्यालय पूरी तरह बंद रहता है, कोई आता ही नहीं है। वहीं इस बाबत जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जानकारी मिली है, छानबीन कर स्पष्टीकरण शिक्षकों से पूछा जाएगा। प्रधानाध्यापक शीला कुमारी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं हो सकी। स्कूल तो देखिए खुलता है, 2 घंटा खुलता है, उसके बाद फिर बंद करके जो है ना निकल जाता है। कोई स्टाफ आते हैं 10 बजे, कोई आते हैं 11 बजे, कोई आते हैं 10:30 बजे। टाइम टेबल का कोई रेगुलेशन नहीं है। अभी कितना बज रहा है? अभी तो बज रहा है 2:30 बज रहा है। और स्कूल बंद है अभी? स्कूल बंद है, देख ही रहे हैं आप। बढ़िया पदाधिकारी से क्या बोलना चाहेंगे? हम तो बोलना चाह रहे हैं सबसे पहले बात की 6-7 को शिक्षक होते हुए भी, जो कि आज से हम लोग पहले जो पढ़े हैं, 3-4 क्लास तक हम लोग पढ़े हैं इस स्कूल में, ठीक है, जो कि आज हम लोग 3 क्लास तक जो जानकारी मिला है, 3 क्लास में भी हम लोग पास नहीं है, जो कि हम लोगों को जितना जानकारी है। भागलपुर में समाज सेवी इंजीनियर अमन कुमार सिन्हा के द्वारा मड़वाड़ी पाठशाला के पीछे वाली गली पटल बाबू रोड में पंजीकरण शिविर का शुभारंभ किया गया। समाज सेवी अमन कुमार सिन्हा ने कहा कि यह पंजीकरण शिविर अपने शहर भागलपुर में लगातार कई दिनों तक चलता रहेगा। हर क्षेत्र में जाकर इस शिविर को लगाया जाएगा। इस शिविर में जीवन प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, KYC, ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड एवं राशन कार्ड आदि बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को इन सभी कागजात को बनाने में काफी परेशानियों का सामना करना होता है, इसलिए मैंने एक पहल की है और इस पहल के तहत पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया है। इंजीनियर अमन ने कहा कि डिजिटल इंडिया बनाना अपने प्रधानमंत्री का भी सपना है। इसी को लेकर मेरे मन में भी आया कि मुझे भी लोगों का सहयोग करना चाहिए। ई रिक्शा चालकों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए ई रिक्शा का परिचालन कल शाम तक बंद रखा। बताते चले तिलका मांझी चौक पर तैनात BMP के जवान ने ट्रैफिक सिग्नल के पास ई रिक्शा के ड्राइवर मोहम्मद अब्दुल की डंडे से पिटाई कर दी थी। इसमें अब्दुल के एक हाथ में सूजन आ गया था। वो मायागंज के मुस्तफापुर का रहने वाला है। इसी घटना के विरोध में ई रिक्शा के ड्राइवर ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जाहिर करते हुए पूरे शहर में कल ई रिक्शा का परिचालन बंद रखा।